Hello students, in the last lecture we have discussed about vertical asymptote and horizontal asymptote. तो आपका जो मैंने आपको बताया था कि horizontal asymptote क्या होता है. फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है. दिस इज x इक्वल टू 1 एंड हेयर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू 2. तो ये आपका मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन आपकी क्या है y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 इसका क्या है, एसिम्प्टोट है. क्यों? क्योंकि जो आपकी कर्व है इसकी इनफाइनाइट ब्रांच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन आपकी क्या है y इक्वल टू 2, इससे क्या होता जा रहा है, टेंड्स टू 0 होता जा रहा है एज कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी. जैसे उसकी ब्रांच इनफाइनाइट ब्रांच का कर्व उससे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका y इक्वल टू 2 से टेंड्स टू 0. सेम आप देख सकते हैं easily. You can see here perpendicular distance of infinite branch of the curve from the straight line x equal to 1 tends to 0. Therefore x equal to 1 its asymptote. अब आपका क्या है, y equal to 2 is एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप देख सकते हैं y इक्वल टू 2 क्या है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो ये क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है. और हेयर x इक्वल टू 1 ये क्या है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू, ये आपकी क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस. ओके, तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस. देयरफॉर x इक्वल टू 1 इसका क्या है, ये आपका क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट. दिस इज वर्टिकल एसिम्प्टोट. और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. तो ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. इवन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है वो क्या है आपका, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकाल सकते हैं. तो इसमें क्या था आपका, y इक्वल टू बी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है इफ़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. y आपका क्या है, y जो यानी कि जो कर्व है यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कर्व है. अगर इस पर लिमिट लगाने पे आपका क्या आ जाए, b आ जाए, या फिर आइदर या और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, b हो. सिंपल सा है. अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और जो आपका कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या, उसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, b आ जाए, या फिर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे b आ जाए. तो y इक्वल टू b क्या हो जाता है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. अब नेक्स्ट हमने क्या इसमें क्या किया था, वर्टिकल एसिम्प्टोट. वर्टिकल एसिम्प्टोट का कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू a इज़ वर्टिकल एसिम्प्टोट इफ़ कब होता है, लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोच टू, या आप राइट हैंड लिमिट निकालें a पे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये क्या आ जाए आपकी, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें पॉइंट a पे, ठीक है, ये आपकी क्या आ जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी. तब ये जो लाइन होती है ये इसका क्या होता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट. सिंपल सी बात है. जो कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, उसका आपको चेक करना है कि x इक्वल टू a इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है कि नहीं बनता. तो आप क्या करेंगे, a पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे. अगर राइट हैंड लिमिट आपकी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो वो क्या होगा, उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट. या फिर आइदर या और, या आप उसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. तो x इक्वल टू a क्या होता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है. ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक तो एग्जांपल्स करते हैं. उसमें क्या है आपका, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, ये कर्व लिया, y इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय में x माइनस 1, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व. आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप इसकी लिमिट x अप्रोच टू 1 लेफ़्ट निकाल लो या फिर राइट निकालो, सेम आएगी. x अप्रोच टू 1 आप इसकी लिमिट निकालें तो ये क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है. तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ से, x इक्वल टू 1 इसका क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है,
ठीक है, यही डेफिनेशन है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाता है। ये तो हो गया हमारे पास x=1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है या नहीं है इसका कोई। कर्व क्या था आपके पास, जो आपका कर्व था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपका ये कर्व था y=2x + 1, y में x - 1, ये आपका कर्व था। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, इसका आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के देखेंगे। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा ये। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा वहाँ से, जब हम इसकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिमिट की 2। ठीक है, तो यही होता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, अगर जो आपका b आ जाए तो y=b क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, या फिर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अगर आप करते हो तो y=b, उसका अगर आपकी लिमिट की वैल्यू b आ जाती है तो y=b क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। देयरफॉर यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, y=2 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो ये आपका एक एग्जांपल इससे रिलेटेड हमने कर लिया है, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम और भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।